जंगल राज यह था अब 20 वर्ष से जंगल राज खत्म हो गया। नीतीश जी खत्म कर चुके हैं। तो जीते हुए कैंडिडेट है तो उनको वोट मांगने का जरूरत पड़ गया, तो उसी से समझ जाइए वोट मांगना पड़ रहा। वोट छोड़िए ना सर, दाते हैं दारू पी तो पुलिस सब पकड़ लेता है, उन्हें से धर लेता है। अरे कोई यादव रहे, लेकिन हम लोग आरजेडी के शुरू से सपोर्टर है। अभी तो खुद जंगल राज है। अभी तो खुद इतना मर्डर हुआ, सरियाम हुआ, रोकाया नहीं रोकाया। आम जनता मर रहा है, स्माइक पी रहा है, स्टूडेंट लोग स्माइक पी रहा है, बहुत चीज़ ऐसा नशा है कि खुलेआम कर रहा है। दारू बाहर भाग गया, यह काम है नहीं है भैया, तक बाहर भाग जाता है काम करने के लिए। अगर ई में काम रहता देश में तो बाहर क्यों भागता। परेशान की सोच बोल रहे हैं, ठीक है, नेता अच्छा है, पर आगे चल के केजरीवाल जैसे बदलेंगे तो नहीं ना। जेडी को देंगे। रोड पर चलने पर यहाँ से वहाँ डर लगता था। अब पुलिस का रंगदारी आ गया, वो तो पब्लिक वाला रुका, अब पुलिस लोग रंगदारी बन गया। क्या 5 बड़ी संसद में रहे, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। जब चिन्ह बता दे, पियर से लेकर दानापुर तक कोई चिन्ह नहीं है। काम करके पब्लिक को तो दिखाओ, तुमको वोट दे के जिता के भेज रहा है यार, तुम साला कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिलेट भारत। इस समय हम मौजूद हैं गंगा और सोन नदी के संगम पर बसे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, दानापुर बिहटा बिहार विधानसभा। ये पाटलिपुत्र लोकसभा के 6 विधानसभा में एक विधानसभा है। और ये इसलिए भी खास है कि अगर हम जब छावनी की बात करें तो ब्रिटिशों ने बैरकपुर के बाद ये दूसरी छावनी बसाई थी दानापुर। ये दानापुर विधानसभा से इस बार जो लड़ाई में है वो बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और आरजेडी से रीतलाल यादव हैं, जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने आशा देवी को पिछली बार हराया था। आशा देवी का टिकट कटने के बाद कुछ भीतरघात की भी कोशिशें हुई हैं और अपनी लड़ाई कांटे की है। हम यूँ कहें कि जिसने भी अपने भीतरघात वाले हिस्से को संभाल लिया वो इस विधानसभा में लीड ले सकता है। यहाँ 6 नवंबर को चुनाव है, यानी कि कल, और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। बिहार 243 विधानसभा वाला एक बड़ा राज्य है, जिसमें 14 नवंबर को क्या होगा ये देखने लायक बात है। अभी हम दानापुर विधानसभा में हैं, हम यहाँ अब लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान का दिन है और भारी भीड़ है, यहाँ गंगा और सोन नदी का संगम है, इसलिए यहाँ पे जो है नहाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं। पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन यहाँ से नज़दीक है, सोनपुर भी एक जंक्शन है जो बिहार के लिए ये संगम जो है नदियों का, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आज जो पीछे आप भीड़ देख पा रहे होंगे, चारों तरफ ये लोग गंगा नदी की तरफ बढ़े जा रहे हैं और वहाँ जाकर स्नान ध्यान करके अपना काम करेंगे। हम भी चलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, पूछेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा में किसकी जीत हो रही है। दानापुर के लोगों से पूछेंगे कि दानापुर में रामकृपाल यादव या रीतलाल यादव। हालांकि बीजेपी ने यादव कैंडिडेट देकर यादव वोटों में सिद्धमारी करने की कोशिश की है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वैश्य और ब्राह्मण, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, भूमिहार ब्राह्मण भी। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ से आशा देवी का टिकट काटा और रामकृपाल यादव को टिकट देकर यादव वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है। ये बिहार में लालू प्रसाद यादव भी 1995 और 2000 में उनके पास ये सीट थी, इसलिए भी ये खास हो जाता है। और पटना से नज़दीक होने के कारण दानापुर विधानसभा बेहद खास है। आइए हम लोगों से जानते हैं उनकी क्या है राय। हमने अभी आपको दानापुर का इतिहास बताया और ये भी बताया कि 2020 में कौन जीता था और 2025 में कौन यहाँ से उम्मीदवार है। विधानसभा का चुनाव है, ये दानापुर चौराहा है और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दानापुर का मिजाज क्या है। यहाँ कल वोटिंग होनी है और आज ये हम जानेंगे कि अब लोगों का मूड कहाँ है। रामकृपाल यादव को वोट कर रहे हैं या आरजेडी के रीतलाल यादव को। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, दानापुर के ही हैं आप? दानापुर के। यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, एक रामकृपाल यादव और एक रीतलाल यादव जी। आरजेडी और बीजेपी दोनों में टक्कर है। और कोई है क्या आपके हिसाब से प्रत्याशी? ना, यहाँ पर तो ऐसा निर्दलीय लोग हैं। अच्छा, तो इन दोनों में टक्कर है? तो यही जो टक्कर कौन है। जीत रहा है? करीब 90% उम्मीद है कि रीतलाल यादव जीतेगा यहाँ पर। कौन? रीतलाल यादव। पिछली बार विधायक हाँ, इसलिए हालांकि छवि तो उनका खराब हो चुका है, लेकिन लालू यादव के नाम पर हम लोग दियारा साइड चौवन साइड बने। अच्छा, प्रत्याशी के देखते हुए ना, ऊपर देखते हुए आदमी यहाँ वोटिंग करने जा रहा है। अच्छा, पार्टी को देखते हुए आप वोटिंग कर रहे हैं। हाँ। क्या खास है, मतलब आप जब लालू की बात कर रहे हैं तो लालू का जंगल राज बहुत प्रसिद्ध है। जंगल राज यह था अब 20 वर्ष से जंगल राज खत्म हो गया। नीतीश जी खत्म कर चुके हैं। तो कुछ आदमी जो गलती करता है उसका सोचता है कि इसमें हम सुधार करें, तब हो सकता है तेजी सुधार करें। जंगल राज को जो ठेपा लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम सुधार कर दें, तो उसको मौका मिलेगा तभी सुधार कर पाए। घर है
कहाँ घर है? लोदीपुर। कौन से विधानसभा में आता है? मनेर 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 में। मनेर से कौन जीत रहा है? मनेर से तो दिया रहा है भाई भाई वीरेंद्र को जानता है जी, एक बहुत फेमस डायलॉग उनका। भाई बिंजन के नाम कहाँ है? भाई बिंजन का हम लोग सपोर्ट है। क्यों हो? वह सपोर्ट है हम अब क्यों बताएं हम। हाँ। कुछ काम वाम किए हैं? अरे काम क्या कहें, जो है तो उन पे हैं, जो अब क्या कहेंगे काम क्या है किए हैं हम लोग का, जो है तो दे रहा है सब सारा आदमी तो वही में चलेगा। भाई वीरेंद्र जीत रहे हैं। हाँ उधर। क्या नाम है? क्या नाम आपका? क्या नाम है? मोतीलाल। 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 कौन जीत रहा है यहाँ से राम कृपाल जी निकाल रहे हैं। राम कृपाल जी। ये लोग तो रीतलाल जी को जिता रहे हैं। और सब कोई अपना अपना सोच है। क्यों राम कृपाल जी जीते? जमीनी नेता है और जब उनको खोजिएगा मिल जाएगा, आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, रीतलाल यादव यहाँ पिछले 5 साल से विधायक हैं, कैसा रहा है? कुछ काम वाम किए हैं? जो जीते हुए कैंडिडेट है तो उनको वोट मांगने का जरूरत पड़ गया तो उसी से समझ जाइए वोट मांगना पड़ रहा है। अगर जीते हुआ है इस विधानसभा में, तब जो जीते हुए कैंडिडेट है आप वोट मांग रहे हैं, इसी से समझ जाइए वोट मांगने का जरूरत क्यों पड़ रहा है। 5 साल क्या किया? आप लोग कल उनको वोट नहीं करेंगे? मनोज कुमार। कौन जीत रहा है दानापुर में? बीजेपी। बीजेपी। क्यों? क्योंकि हम लोग के विधायक कोई काम नहीं किए। रीतलाल यादव कोई काम नहीं, आज तक सड़क पर ना किसी को आना जाना या संपर्क कोई भी नहीं। तो दोनों जो काम करेंगे नाम करेंगे उसी को ना देंगे। आशा देवी का टिकट कट गया है तो कुछ उनका पार्टी में भीतर घात भी है? नहीं सब ठीक है, क्लियर है क्लियर। हाँ। तो राम कृपाल जी का क्या सीन है, मतलब जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ। तो आप लोग विधायक देखकर वोट कर रहे हैं या कि ऊपर देखकर वोट कर रहे हैं? नहीं विधायक देखकर वोट कर रहे हैं। विधायक देख। वोट छोड़िए ना सर, दाते हैं दारू पी तो पुलिस से पकड़ लेता है, उन्हें से धर लेता है। दारू खोल देना चाहिए। बंद होता है सारा पब्लिक तो पैसा चल जा रहा है पुलिस से ही। अब कहाँ पकड़े? तो दारू बंद है तो पीने कैसे चलेगा? पीने तो वही चोरी लुक कर बिक रहा है, चुरा लोरा का बिक रहा है, तो जाता है तो पुलिस से धर लेता है। 5000 लाओ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दूध देने। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? हम लोग के तरफ से तो रीतेलाल। तो 2 लोग यादव हैं, राम कृपाल यादव, रीतलाल यादव। अरे कोई यादव रहे लेकिन हम लोग आरजेडी के शुरू से सपोर्टर है। आरजेडी के। जंगल राज वाला माहौल अभी तो खुद जंगल राज है। अभी तो खुद इतना मर्डर हुआ, सरियाम हुआ, रोकाया नहीं रोकाया। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी, उसका लाभ है कि नुकसान? नुकसान है। अभी 80% शराब मिल रहा है, वो ऑनलाइन मिल रहा है। अब प्रशासन पकड़ता है, 10,000 रुपया दीजिएगा तब आप छूटिएगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कह रहा है कि यहाँ से कितना आदमी बाहर भाग गया, ये काम में नहीं है भैया, तक बाहर भाग जाता है काम करने के लिए। अगर ई में काम रहता देश में तो बाहर क्यों भागता? बंगाल, पंजाब, हरियाणा का भागता। क्या नाम है? किरण देवी। किसको वोट दे रही हैं? कल चुनाव है ना। अब हम कैसे बताएं किसको दे रहे हैं? यहाँ यहीं की है, दानापुर की हैं। कौन कौन है प्रत्याशी जानती हैं? हम नहीं जानते। किसको वोट दे रहे हैं कल? वोट की बात छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, हम लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वोट किसको दे, हम लोग को समझ नहीं आता है। जो बाहरी नेता लोग आते हैं आके भाषण करके चला जाता है लोग, ठीक है। फिर जब दिक्कत होता है तो कोई आता नहीं है यहाँ पे बिहार में। और जब अभी वोट लेना हो तो सब आएगा, सब बोलेगा भाई ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर रहा है? हाँ क्या करता है लोग? भाई कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। दिहाड़ी करने देखिए जितना मजदूर आया है वो अपना घूमेगा, सारा दिन दिहाड़ी नहीं मिला 10 बजे के बाद घर चले जाएगा। जब काम नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? बाहर जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कैमरा पे कि अभी मेरा बाहर में एक आदमी 5 है, मनेर क्षेत्र के हैं, ठीक है। भाई वीरेंद्र वहाँ से विधायक। हाँ वो तो वो काम करते हैं, वो देखते हैं। जब तक आदमी सरकार में नहीं है वो क्या कर सकता है? जो ऊपर वाला सरकार है वही ना करेगा। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार लंदन का बनेगा। हम लोग बदलाव चाहते हैं, अब बदलाव होके ही रहेगा, ठीक है। हाँ बस। अब हम दारू बंद हो गया है तो उससे फायदा है कि नुकसान है? दारू बंद कहाँ हुआ है भैया? आप किसी और से पूछिए, दारू मिलता ही है सारे जगह। अजय जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, वो कह रहे हैं समाज बदल। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ठीक है, नेता अच्छा है, पर आगे चल के केजरीवाल जैसे बदलेंगे तो नहीं ना। केजरीवाल वोट देने के बाद पता चलेगा ना। हाँ केजरीवाल क्या किया बिहार दिल्ली में, सारे पैसा घपर लिया,
उसके बाद मैं जाओ, अभी पता चलता है केजरीवाल कभी किसी चीज़ का मुद्दा उठाता है, नहीं उठाएगा। प्रशांत किशोर ऐसे ही हो उसके पास और क्या होगा। सरकार हम लोग को ढंग का चाहिए कि हम लोग को रोजगार मिले, ठीक है। बाहर हम लोग जाते हैं क्या कह रहे हैं? आरजेडी को देंगे। पैसा तो नीतीश कुमार दे रहे हैं ना, दे रहा है तो क्या इतना आरजेडी को देंगे। ये है तो आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार आप पढ़ रहे हैं, आज कुछ खबर है, कल चुनाव है यहाँ पे, हाँ कल चुनाव है, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? हम लोग एनडीए की तरह बना रहे हैं। एनडीए की। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो युवाओं से हम मिले आगे, वो कह रहे हैं कि नहीं इस बार तेजस्वी आना चाहिए, तो आप लोग तो वो देखे हैं, लालू राज भी देखे हैं, ये भी देखे हैं, इनका भी देखे हैं। जंगल राज था। रोड पर चलने पर यहाँ से वहाँ डर लगता था। हाँ? आज दिन दहाड़े जंगल राज नहीं हो, मोकामा में देखिए दिने को मार दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आज जंगल राज नहीं है। रोज मर्डर हो रहा है। हाँ। कहियो में कांग्रेस से लेके लालू तक ले या भाजपा तक ले, कहियो ये बंद नहीं। मर्डर कभी नहीं रुकेगा सर, लेकिन सरकार द्वारा प्रायोजित मर्डर नहीं है। कपड़ा में हुआ मर्डर, आरा में हुआ, मर्डर कभी नहीं रुक सकता। मोकामा में हुआ। किसी के शासन में मर्डर नहीं रुक सकता है। ये कह रहे हैं कि मर्डर तो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन किसी के शासन में नहीं रुकेगा। अगर मर्डर रुकता है तो पुलिस व्यवस्था शुरू से क्यों बढ़ रही? अच्छा ये बताइए, ये आप कह रहे हैं कि लालू का जंगल राज था, क्या था उसमें? उस समय सरकार जो प्रायोजित था, उस समय क्राइम था, सरकार प्रायोजित है। सरकार संरक्षण देती थी। संरक्षण देती थी सरकार पहले, आज सरकार संरक्षण नहीं देती है। क्या कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई भी तो चला गया। लालू के सरकार में 1300 रुपये क्विंटल चीनी था, 400 रुपये क्विंटल चावल था, 400 रुपये रिफाइन था। जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन मर्डर कहियो नहीं रुका। जंगल राज तो आज भी है, दिन के मर्डर हो रहा है, बाकी है थोड़ी। मर्डर आज भी तो हो ही रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पहले सरकार संरक्षण देती थी अपराधियों को, वो अब रुक गया। अब पुलिस का रंगदारी आ गया, वो तो पब्लिक वाला रुका, अब पुलिस लोग रंगदारी बन गया। क्या शराब बंद है? शराब बंद नहीं है, रोज चालू है, डबल कोर्ट में बिका रहा है, अब पुलिस बेचवा रहा है, अब पुलिस पैसा उठा रहा है, एकदम शराब चालू है। कहियो नहीं, सरकार तो कह रही पूरा बंद कर दिया। बंद कर सका, लेकिन शराब चालू है। अरे मुसहरी है, यही जन है मुसहरी। हर जगह हर मोड़ पर 8 दिन पर जाकर पुलिस पैसा तहसीलता है। 8 दिन मतलब भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ गया। हाँ, सरकारी बन गया, पब्लिक वाला रुका, लेकिन सरकारी पुलिस लोग का रंगदार बना दिया। आपका क्या कहना है? बात सही है कि सरकारी भ्रष्टाचार, जो उनका जो नीचे का जो है, गवर्नमेंट से जो नीचे का है, वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अच्छा, मोकामा में अपनी चर्चा की, मोकामा की, तो वहाँ अनंत सिंह का पकड़ है, बहुत दिन से जीतते आते हैं, निर्दल भी जीते, आरजेडी से भी जीते, जदयू से भी जीते, तो आखिर जनता भी तो दोषी है इसके लिए। जनता तो है, अगर जनता चाह जाए तो एक वोट नहीं ठकने दे। जो दिन का मर्डर किया है, उसका बाल बच्चा भिखार बना रो रहा है, बोल रहा है, उसका पोता बोल रहा है कि मरते दम में नहीं छोड़ेगी, जय मर्डर कर दे, लेकिन हम गवाह देवे करेंगे, हम फांसी करवा कर रहे। बात सही बोल रहा है, गलती नहीं बोल रही, वो चीज़ सही है। अच्छा, जन सुराज एक नई पार्टी आई है, नाम सुने आप लोग? पेपर ओपर में निकल रहा है प्रशांत किशोर के बारे में, तो वो इन सब से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। आप भी नहीं मानते? मतलब लड़ाई सिर्फ आरजेडी और बीजेपी को कहा है, और किसी में प्रभाव, नीतीश कुमार और तेजस्वी, यही में है, और कोई प्रभाव नहीं जनस्वराज का। व्यवसाय है कि कोई नौकरी? नहीं, अभी तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार हैं। बाहर कहीं जाते हैं? बाहर तो नहीं गए हैं इधर। अच्छा बताइए, पलायन समझते होंगे ना, बाहर जाते हैं लोग नौकरी करने के, बड़ा मुद्दा है बिहार में। बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसको वोट कर रहे हैं? इस बार तो बदलाव है। बदलाव है? हाँ, इस बार पक्का बदलाव है। किसको? आरजेडी को। हाँ, तेजस्वी सरकार ही आएगा। जन सुराज नहीं आ रहा है? ना, जन सुराज कहाँ से आ जाएगा? ये कहाँ है? वो तो बीजेपी का बी पार्टी है, लोग जान रहा है, जनता जान रही है। वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम बी पार्टी नहीं हैं। वो कहेंगे ही, कोई कहता है कि हम चोरी किए हैं, चोर कभी कहेगा कि हम चोरी किए हैं, वही है, जनता जान रही है। से उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बदलाव भी होना चाहिए। 20 साल से एक ही आदमी बैठा हुआ है, जब तक रोटी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा तो रोटी जल ना जाएगा। लालू के सरकार में बालू रंगदारी नहीं हो, पुलिस लोग रंगदार बन गया, सारा ट्रैक्टर को ठुकार देता है थाना में, मनमानी पैसा ले रहा है। बालू का बालू वाला तो बढ़ रहा है, ट्रक कितना कट गया, नाव कट गया बालू बंद करे से। एक नेता बिहार का निकला था,
जरूर निकला था, लेकिन जो सरकार द्वारा प्रायोजित क्राइम जो होने लगा ना, अपराध, इसे लालू का डाउन कर गया। ये लोग रंगदारी किया, लोग रंगदार। अच्छा ये बताइए, लालू यादव के घर में ही फूट पड़ गया है, आप लोग देखे होंगे। लालू यादव के घर में फूट पड़ गया है। तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं, तेजस्वी अलग लड़ रहे हैं, मीसा भारती अलग नाराज हैं। हाँ, तो वो राजा के घर में फूट पड़ता है, एक दूसरे से ऊपर होने के लिए राजा के घर में फूट होता है। प्रताप जो हैं, जो चंद्रिका राय के लड़की से शादी था, दरोगा राय के पोती से, ऐश्वर्या राय। हाँ, अब वो मनमानी ये अपना करने लगा, घर से निकाल दिया, खिला दिया, नहीं कि उसको केस चल रहा है, हैं, तलाक दिया है तो केस चल रहा है, तो मनमानी किया। लालू के बात नहीं माना वो लड़का, इसलिए निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, मनमानी किया। तो आप उसी को सब पकड़ी है, लालू को सब पकड़ी है। चंद्रिका राय के लड़की से था, दरोगा राय के पोती से, तो वो तो एक बड़ा आदमी है। आगे इसके लेके गहिरा में गाड़ दिया तेज प्रताप। अच्छा, आप कह रहे हैं वो पूर्व सांसद रहे, 5 वर्ष संसद में रहे, कुछ नहीं किए रामकृपाल जी, कुछ नहीं। एगो चिन्ह बता दे, पियर से लेकर दानापुर तक कोई चिन्ह नहीं है। केवल शादी में जाना, मरनी में जाना। जाने से क्या होगा? अरे काम करके पब्लिक को तो दिखाओ, तुमको वोट दे के जिता के भेज रहा है, तुम साला कुछ नहीं कर रहा है। मरनी बुलाइए, पहुंच जाएंगे, बाकी कोई काम नहीं।